नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आप साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबर। महाराष्ट्र में 3 दिन की नवजात की हत्या। बेटी चाहती थी मां, बेटी पैदा हुई तो रुमाल से गला घोटा। जी हां, महाराष्ट्र में लातूर में कथित तौर पर अपनी 3 दिन की बेटी की हत्या करने का आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। महिला पर आरोप है कि बेटे की चाह में आरोपी महिला ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। मां ने अपनी बच्ची को रुमाल से गला घोटा। गोटेगांव थाना के अधिकारी ने कहा कि उस्मानाबाद में लोहारा तहसील में होली की रहने वाली 25 वर्षीय महिला ने कसार ज्वाला गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 26 दिसंबर को बच्ची को जन्म दिया। उसकी पहले से ही लड़की थी और 3 दिन बाद यानी 29 दिसंबर को बच्ची का रुमाल से गला घोट दिया। पूछताछ में हुआ खुलासा। सब इंस्पेक्टर किशोर कामले ने बताया कि इस मामले में पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है कि दूसरी बच्ची के जन्म के बाद से ही परेशान रहने लगी थी। इसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर महिला को शुक्रवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहतक में मां ने बेटी को जहर देकर मारा। पैसों के लिए बड़ी उम्र के व्यक्ति से शादी का दबाव बनाया, नहीं मानी तो पिलाया जहर। हरियाणा में रहने वाली रोहतक में 2 महीने पहले जहर खाने से हुई नाबालिग की लड़की की मौत मामले में पुलिस ने उसकी मां, मामा और नानी के खिलाफ केस दर्ज किया है। मृतक ने अपनी मां के साथ अपनी नानी के घर रहती थी। पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी उसके घर वालों के पैसे के लिए उसकी बेटी को बेचना चाहती है। पैसों के लिए लालच में उसकी बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ शादी कराने का दबाव बना रहे थे, जबकि उसकी बेटी ने शादी करने सेना के लिए दिया था और तीनों ने उससे जहर पिला दिया। 2004 में हुई थी शादी, 3 बच्चे भी थे। गांव लखन मंजरा निवासी अशोक कुमार ने बताया कि उसकी शादी 2000 साल में गांव बलियाना निवासी सुशीला के साथ हुई थी। शादी के बाद उनको 3 बच्चे हुए। बड़ी लड़की करीब 17 वर्ष की खुशी, दूसरी नंबर की लड़की करीब 15 वर्ष की उर्फ तनु, उस सबसे छोटी करीब 12 वर्ष दीपिका है और 6 साल पहले ही बच्चों को लेकर चली गई थी पत्नी। अशोक ने कहा है कि उसकी पत्नी सुशीला के साथ उसकी अनबन थी, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर 3 बच्चों के सहित अपने मायके चली गई थी। पिछले करीब 6 साल पहले उसने अलग रहना चालू कर दिया। तीनों बच्चों के साथ ही रहती थी और यहाँ तक कि बच्चों ने उससे बातचीत भी करना बंद कर दिया था, बच्चों से मिलने भी नहीं दिया था। सुशील ने घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज करवाया, वही खर्चे के IT केस भी लगवाया, जिसके बाद 7,000 रुपये प्रति माह खर्च बांधा गया, जो कि बढ़कर 9,000 रुपये हो गया। अशोक ने कहा कि सास का चरित्र ठीक नहीं था, यहाँ तक कि उसे तीनों बच्चों से अलग कर दिया और मिलने भी नहीं दिया। पैसों से बेचना चाहती थी बेटी को। अशोक ने आरोप लगाया कि उसकी सास, बेटों, पत्नी सुशीला व साले संदीप मिलकर उसकी नाबालिग बेटी काफ़ी शादी के लिए पैसे करवा रहे थे और पैसे लेकर किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति से शादी कराने के लिए काफ़ी दबाव भी बना रहे थे। लेकिन काफ़ी ने उनकी एक बात नहीं मानी और इसी बात का विरोध भी किया। शादी के लिए नहीं मानी तो पिलाया जहर। अशोक ने आरोप लगाया है कि काफ़ी दिन से उनकी बात नहीं मानी तो बेदो ने सुशीला व संदीप ने मिलकर 8 नवंबर को जबरन उसे जहर पिला दिया, जिसके बाद उसकी दिल्ली बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया, जहां 10 नवंबर को उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसकी बड़ी बेटी ने पिता के पास फोन करके पूरी सूचना दी। गुना में सौतेली मां ने बेटे की हत्या। मोबाइल चार्जर के केबल से किया गला घोटकर की हत्या। FIR दर्ज। जिले में फतेहगढ़ इलाके में सौतेली मां ने नाबालिग बेटे की जान ले ली है। अंबारा चक्र स्थित एक मकान में 11 वर्षीय बेटे के शव के साथ उसकी सौतेली मां ने बेहोशी की हालत में मिली, जहां पर महिला ने बच्चे की हत्या करने के बाद खुद भी कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। पुलिस ने PM रिपोर्ट के बाद सौतेली मां पर हत्या व मुकदमा का दर्ज लगाया है। जानकारी के अनुसार अंबाराम चक्क में रहने वाली सुखराम भील ने अपनी पहली पत्नी को 2 वर्ष से पहले उसे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद उसके 2 बच्चे थे। कुछ दिन बाद सुखराम ने पहली पत्नी की बुआ सविता से शादी कर ली और सुखलाल के बच्चे भी उसके साथ ही रहते थे। बताया जा रहा है कि सविता दोनों बच्चों के साथ ठीक से नहीं रहती थी और 2 दिन पहले ही सुखराम अपनी बेटी को लेकर रतलाम किसी शादी में शामिल होने गया था और थम गया। घर पर उसकी पत्नी और बेटा ही था। माँ बाप खेत पर बने घर में रहते थे और बेटा मृत्यु, पत्नी मिली बेहोश। ऐसा सब कुछ बताया जा रहा है। ऐसी खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।